नमस्कार, मैं बरखा त्रिवेदी सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत करती हूं। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेतिया से, जहां जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस प्रशासन आया अलर्ट मोड में। आगे बात होगी गुजरात के तिलकवाड़ा की, जहां गांव में तहसील कक्षा पर गणित विज्ञान पर्यावरण प्रदर्शन कार्यक्रम का किया गया आयोजन। साथ ही रुख करेंगे राजस्थान की ओर, जहाँ भारी भरकम मशीनरी पार्ट्स लेकर आ रहा ट्रेलर हुआ दुर्घटनाग्रस्त और चालक हुआ घायल। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर पश्चिम चंपारण के बेतिया से है, जहां बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। बकाहा के रामनगर में एसडीपीओ सत्यनारायण राम के नेतृत्व में शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान चलाया गया। नगर के धानगढ़ तल टोला में 1000 लीटर अर्धनिर्मित शराब बनाने का घोल विनिष्टीकरण किया गया है। साथ ही 10 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई है। ध्यान में रखते हुए आगामी नगर परिषद चुनाव को ध्यान में रखते हुए पूरे दल बल के साथ धानगढ़ टोली में शराब के विरुद्ध छापेमारी की गई। करीब पूरे धानगढ़ टोली में 1000 लीटर कच्चा माल विनष्ट किया गया और लगभग 10 लीटर तैयार माल बरामद हुआ है। इस संबंध में भी किसी गिरफ्तारी भी हुई? गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है, सभी लोग भाग गए हैं। इस संबंध में FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाए। किनके निर्देश एसपी साहब के निर्देश पर एसडीपीओ रामनगर के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। बेतिया से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर गोंडा से। प्रांतीय कांग्रेस अध्यक्ष पूर्व मंत्री नकुल दुबे के नेतृत्व में गोंडा जिले के कांग्रेस जनों ने हजारों की संख्या में भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस भवन से शुरू होकर जिगर स्कूल चौक बाजार, पीपल चौराहा, गुड्डू मल चौराहा, गुरु नानक चौराहा, लाल बहादुर शास्त्री चौराहा होते हुए अंबेडकर चौराहे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए पदयात्रा समापन कर बहराइच जिले के लिए प्रस्थान किया। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उपस्थित पत्रकारों से वार्ता करते हुए श्री दुबे ने कहा कि ये यात्रा दिल को दिल से जोड़ने के लिए है। जात पात धर्म साहब के भेद भाव को भूलकर आपसी भाईचारा बनाते हुए देश को मजबूत करते हुए महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए इस यात्रा का अहम मतलब है। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। GSCRT गांधीनगर प्रेरित जिला शिक्षण तालीम भवन नर्मदा और जिला शिक्षण समिति नर्मदा आयोजित प्राथमिक स्कूलों में BRC कक्षा के विज्ञान, गणित और पर्यावरण प्रदर्शन कार्यक्रम तिलकवाड़ा तहसील के करेली प्राथमिक स्कूल में आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम में नंदोद धारासभ्य दर्शनाबेन देशमुख के साथ अन्य महानुभाव उपस्थित रहे। तालुकाना कारेली गामे आज तालुका कक्षाનો विज्ञान मेळाનું જે આયોજન થયું છે એમાં વિદ્યાર્થી મિત્રોએ 40 જેટલી કૃતિઓ રજૂ કરી છે। એમાં બાળકોને સહેલાઈથી યાદ રહી શકે એવા ગુણાકારના અને વર્ગ અને વર્ગમૂળની પણ ખૂબ જ સારી પદ્ધતિ વિદ્યાર્થી મિત્રોએ બનાવી છે અને જે તિલકવાડા તાલુકાના દરેક વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। સાથે સાથે બાળકોને રમતા રમતા કેવી રીતના સરવાળા અને બાદબાકી કરવાની એનું પણ એક પદ્ધતિ બનાવી છે। તો એ પણ આપણા નાના નાના ભૂલકાઓ માટે એક રમતા રમતા આપણે ભણતા જઈએ એ જે રાખ્યો છે એના દ્વારા આપણે બાળકો ખૂબ જ આસાનીથી રમતા રમતા ખૂબ જ ભણીને આગળ વધી શકે એ માટેનું આ જે બધી પદ્ધતિઓ જે બનાવી છે ખૂબ જ પ્રેરણાદાયક છે અને એના દ્વારા બાળકો પણ હોંશે હોંશે એ શીખીને પોતાનું ભણવાનું ખૂબ જ આસાનીથી યાદ રાખી શકે છે। અને તિલકવાડા તાલુકાના આટલા નાનકડા ગામમાં આટલી બધી કૃતિઓ બની એ તિલકવાડા તાલુકા માટે પણ ખૂબ જ ગૌરવની બાબત છે અને આપણા સૌ માટે એક ગૌરવની બાબત છે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંના ખૂબ જ મહેનતુ છે। સાથે સાથે શિક્ષક મિત્રોએ પણ એમને ખૂબ જ સારી રીતે એમને અભ્યાસ કરાવ્યો છે અને આ બધી જ જે પદ્ધતિઓ જે શીખવાડી છે એ પણ ખૂબ જ અનેરી છે અને એના દ્વારા તિલકવાડા તાલુકાનું વિદ્યાર્થી જીવનનું ખૂબ જ આગળ વધશે એવી મને 100% ખાતરી છે અને હું પણ એમને શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું કે વિદ્યાર્થી મિત્રો ખૂબ જ આગળ વધે, ભણે અને પોતાનું જીવન ધોરણ ઊંચું લાવે। આજ રોજ કારેલી પ્રાથમિક શાળા મુકામે બ્લોક કક્ષા તિલકવાડાનો ગણિત વિજ્ઞાન પર્યાવરણ પ્રદર્શન 2022-23 નિદર્શન માટે ખુલ્લું મૂકવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે આપણા જે લોક વિસ્તારના માનનીય શ્રી ડૉક્ટર દર્શનાબેન દેશમુખે પણ હાજરી આપી। આ ઉપરાંત અધિકારી પદાધિકારી સર્વે પણ અહીંયા બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા છે। કુલ આખા જ નિદર્શનમાં કુલ 40 કૃતિઓ અત્યારે રજૂ થઈ છે। એમાં 5 વિભાગ પૈકી આ વિજ્ઞાન મેળાનો મુખ્ય
હેતુ અથવા તો મુખ્ય વિષય રમકડા અને ટેકનોલોજી છે. તેમાં 40 કૃતિઓમાંથી કુલ 80 બાળકોએ ભાગ લીધો છે. તેમની સાથે 40 માર્ગદર્શક શિક્ષકો પણ અત્યારે ઉપસ્થિત રહ્યા છે. વધુમાં આ જે કાર્યક્રમ કારેલી પ્રાથમિક શાળા ખાતે રાખવામાં આવ્યો છે બ્લોક કક્ષાનો, એમાં સર્વે ગ્રામજનો, સર્વે શાળાના આચાર્ય શિક્ષકશ્રીઓ, સર્વે આજ ક્લસ્ટરના CRC તેમજ અમારી ટીમ CRC, આ ઉપરાંત સર્વે ગૃપાચાર્યો, સર્વે નામી અનામી વ્યક્તિઓએ ખૂબ જ મહેનત કરી અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે ખૂબ પ્રયત્ન તંતુર મહેનત કરેલી છે. ઓવરનાઇટ સુધી કામ કરી અને આ કાર્યક્રમને સફળ બનાવવા માટે અત્યારે અહીંયા સૌ ભાગીદાર બન્યા છે. વધુમાં જે પણ બાળકો અને માર્ગદર્શક શિક્ષકો અત્યારે ઉપસ્થિત રહ્યા છે એમનું BRC ભવન વતી હું આભાર વ્યક્ત કરું છું અને આ બાળકો પ્રથમ નંબર, દ્વિતીય નંબર પ્રાપ્ત કરે, રાજ્ય કક્ષા સુધીના નેશનલ લેવલ સુધી જાય એવી હું શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. गुजरात से सी न्यूज संवाददाता वसीम मेमन की रिपोर्ट। महाराजगंज के निचलौल में हुआ रोड हादसा। अग्निशमन दल की गाड़ी ने थाना रोड निचलौल पर अनियंत्रित होकर रोड के पटरियों पर लगे रेडी ठेले में जा भिड़ी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए। गाड़ी की तेज रफ्तार की वजह से 3 रेडी ठेला एवं एक मानव रहित रिक्शा व एक मोटरसाइकिल अग्निशमन की गाड़ी की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए और रेडी ठेले वालों का फल व मिठाइयों का भी नुकसान हुआ है। देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि अग्निशमन दल का गाड़ी चालक नशे में धुत था, जिसकी वजह से यह घटना हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि रोड के किनारों से रेडी ठेले वालों को हटाकर उनके व्यवसाय की सुनिश्चित की जाएगी। तो क्या नगर पंचायत निचलौल के ईओ और चेयरमैन के द्वारा इसकी सुनिश्चित व्यवस्था की गई थी? महाराजगंज से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट। बयाना भरतपुर मेगा हाईवे पर बीती देर रात्रि को पंचायत समिति के पास भारी भरकम मशीनरी पार्ट्स लेकर आ रहा एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उसका चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि उसमें सवार परिचालक व एक तकनीकी कर्मचारी अपनी सतर्कता से बाल बाल बच गया। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बगहा के रामनगर थाना क्षेत्र के रामनगर गोवर्धना मुख्य सड़क के आरंभ के चेक पोस्ट के समीप 3 अपराधियों ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को लूट लिया। अपराधी कार पर सवार थे। जैसे ही नकाबपोश अपराधियों के पास ट्रैक्टर लेकर ड्राइवर पहुंचा, 6 की संख्या में मौजूद अपराधियों ने उसे रोकने का इशारा किया। जैसे ही ड्राइवर ने ट्रैक्टर में ब्रेक लगाया, उन्होंने उसको नीचे उतार दिया और मजे से उल्टी दिशा में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर रफू चक्कर हो गए। ड्राइवर उनको भौचक्का होकर दहशत में बस देखता रहा। इस संबंध में थाना अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। सर रास्ता में गाड़ी खड़ा करके मार उड़ के गाड़ी लेके भाग गया सर। कहाँ से? मुर्गा चौक से, मुल्ला गांव से 10 कदम आगे। अच्छा, कितना लोग रहे? 6 आदमी। 6 आदमी रहे। वो सीधे आइल रउरा से चाबी मंगलस? चाबी मालक एक झापड़ मार के गाड़ी पर से उतार देना सन रखे। अच्छा, का नाम पड़ी राउर? हरिलाल दास। कहाँ घर है? दिनांक 14/12/2022 को सोनखर और बंजरिया के बीच में एक ट्रैक्टर, मंजूर मियाँ का ट्रैक्टर शुगर मिल से गन्ना लोड करके जा रहा था। तो लगभग 11:45 बजे के आसपास से जैसा उसने आवेदन दिया है कि एक उजला रंग की मारुति वाहन और सवार 3-4 अपराधकर्मी गाड़ी को रोक करके और उसको गाड़ी से उतार के गन्ना के खेत लेने के चले गए और 1-2 अपराधकर्मी उसकी गाड़ी वहीं से बैक करके कहीं लेकर के भाग गए। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है मंजूर मियाँ के बयान के आधार पर। जांच चल रहा है। हथियार का भी सर जिक्र किया गया? हथियार का भी जिक्र किया गया है, लेकिन पूरे मामला जो है अभी तक के जांच में कुछ संदिग्ध लग रहा है। जांच की कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्दी हम छापेमारी की है और भी की वैज्ञानिक तरीके से गिरफ्तारी किसी की? गिरफ्तारी नहीं, अभी गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। बेतिया से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। इंदौर में प्रॉपर्टी ब्रोकर भाई ने अपनी बहन के बंगले के फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी पूर्वक अग्रीमेंट कर बेच दिया। जब मुंबई में रहने वाली फरियादी बहन को इसकी जानकारी लगी तो उसने पुलिस को मामले की शिकायत की।
और शिकायत के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में आरोपी पर प्रकरण दर्ज किया। वहीं आरोपी पर 5,000 का इनाम भी घोषित था, जहां मुखबिर की सूचना के बाद आरोपी भाई को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया है। धोखाधड़ी के मामले में पुराने आरोपी को गिरफ्तार किया। जी हाँ, एक हमारे यहाँ 2019 का प्रकरण है 420 का 420-467 का है। बख्तावर रामनगर में एक मकान था जिस पर से आरोपी राजकुमार जो है उसकी बहन का मकान था, कल्पना कल्याणे का, जो कि आरोपी द्वारा नकली बहन बनाकर और उसको उस मकान को बेच दिया गया है दूसरे को। जी। आरोपी द्वारा इस तरीके से अपनी ही बहन के मकान को नकली फर्जी कल्पना तैयार करके खड़ी करके और उसको बेच दिया गया है। हाँ मैम, कितने का प्लॉट था और कितने बेचा गया था? ये उस समय की कीमत तो लगभग जो पता की गई है 55 लाख थी, लेकिन इसने मात्र 7 लाख में सामने वाले को बेचा है। इसके बाद भी वो दूसरा 13 लाख में अन्य व्यक्ति को भी बिक चुका है मकान। कौन आरोपी, नाम क्या नाम है? आरोपी का नाम राजकुमार कल्याणे है। कहाँ से अरेस्ट हुआ? ये हमारे यहाँ थाना क्षेत्र से ही अरेस्ट हुआ है। कुछ पूछताछ होता है कहाँ फरारी काट रहा था, कोई इनाम वगैरह था? ये हाँ, इनाम तो इसमें उद्घोषित है, पुराना अपराध था तो इसमें इनाम उद्घोषित है, किंतु ये अभी तक यहाँ पर उस मकान पे जहाँ पर इसका निवास स्थान बताया गया था, जो इसका एड्रेस है उस पर नहीं था, ना ही इसका एक जावरा कंपाउंड में भी मकान था, वहाँ पर भी था, लेकिन वर्तमान में मुखबिर द्वारा सूचना मिली, उसके उपरांत इसको पकड़ा गया। करता क्या है? ये आरोपी मकान खरीदने बेचने का ही काम करता है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने नशे में चूर रईस जादू को देर रात सड़क पर हंगामा करते हुए पकड़ा। नशे में मदहोश पकड़े गए सभी 5 युवक आईटी कंपनी और बैंक में मैनेजर के पद पर पदस्थ हैं। वहीं मदहोश 5 बैंक मैनेजर को विजयनगर थाना प्रभारी ने 1 किलोमीटर पीछे कर पकड़, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। थाना कड़ा धाम के पास लेहदरी पुल पर एक बड़ी दुर्घटना हुई, जिसमें बुलेरो और डंपर में जबरदस्त टक्कर हुई। खबर मिलते ही तत्काल पुलिस फोर्स घटनास्थल पर पहुंची। देखा गया कि बुलेरो सवार 2 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है, उपचार के लिए उसे अस्पताल भेजा गया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एडिशनल एसपी कौशाम्बी समर बहादुर ने बताया कि मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और जो विधिक कार्यवाही है वह प्रचलित है। पता चला है कि जो मृतक महिला है उसमें रानी कन्नौजिया है, जो हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही है। थाना कड़ा धाम के लेहदरी पुल पे आज एक दुर्घटना हुई है, जिसमें एक बोलेरो और डंपर में टक्कर हुई है, जिसमें बोलेरो सवार 2 महिलाओं की दुखद मृत्यु हो गई है। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हैं, उनको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है और जो विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। पता चला है कि जो मृतक महिला हैं उसमें श्रीमती रानी कन्नौजिया हैं, जो हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी की पूर्व ब्लॉक प्रमुख रही। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल गनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।